हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 6 पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि इस बार 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। 70% के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट पाठ है ये भी आपको पढ़ना है। तो इस पाठ में क्या है कि जो जानकारी है इस पाठ में, यानी कि लोकतंत्र पर किस तरह से संकट या मुसीबत या आपातकाल की परिस्थिति आई, वो जानकारी इस पाठ में है। तो देखिए, 1967 में यानी कि 1967 में इंदिरा गांधी जी एक मजबूत या सशक्त जो है स्थिति या एक सशक्त नेता के रूप में सामने आई। और शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार इंदिरा जी थी, परंतु कुछ थे विरोधी जिनको ये लगता था कि जो इंदिरा जी का पद है वो असंवैधानिक तरीके से है। और इसी कारण जो है एक तरह से देखा जाए तो इस दशक में मुख्य रूप से देखिए कांग्रेस में भी विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में बंटवारा हुआ और वो दो भागों में बट गई पार्टी। एक पुरानी पार्टी थी और एक इंदिरा जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी। तो इसी तरह से 1973 से लेकर के और 1975 के समय में जो घटनाएं राजनीति के क्षेत्र में घटित हुई हैं, उनको एक तरह से राजनीति का एक कठिन दौर था, चुनौतियों का दौर था, और जिसमें इंदिरा जी की या जो पार्टी थी ना, उसके वरिष्ठ नेता और विपक्ष जो थे पार्टी, उनकी तालमेल में कमी होने के कारण आपातकाल जैसी परिस्थिति आई या आपातकाल की घोषणा की गई। और इसके साथ ही देखिए, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 1975 ईस्वी में समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर निवेदन पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है इस अपील से, संबंधित अपील से, तब तक जो है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा की जो कार्यवाही है उसमें भाग नहीं ले सकती हैं। और इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने भी जनता को, जो सैनिक या सैनिक तौर से जो कर्मचारी थे, उनसे अपील किया कि वे सरकार के जो आदेश हैं वो असंवैधानिक है और उनका पालन वो लोग न करें। तो एक तरह से सरकार को ये लगा कि सरकार के खिलाफ ये जो लोगों का जो आक्रोश जो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए, बातों को देखते हुए अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। देखिए, आपातकाल के दौरान सारी शक्ति जो है वो केंद्र के हाथों में समाहित हो जाती है। केंद्र, सारी शक्ति, पावर जो है वो केंद्र सरकार को मिल जाता है, और सरकार जो है वो सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी अंकुश लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो एक तरह से देखा जाए, आपातकाल जब 25 जून 1975 को देश में लगाया गया तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में आपातकाल के दौरान कुछ नेताओं को भी, जो प्रमुख नेता थे विपक्षी पार्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और जो हड़ताल आंदोलन हो रहे थे उस पर रोक लगा दिया गया। सरकार के खिलाफ जो आंदोलन जनता के माध्यम से हो रहे थे उस पर रोक लगाया गया, और मीडिया यानी प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगा दिया गया। और सांप्रदायिक दंगा ना हो इसके लिए, इसके डर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ थे और जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी अंकुश लगा दिया गया। तो आपातकाल के दौरान ये मुख्य रूप से प्रयास किए गए, काम किए गए, और मुख्य रूप से जो काम हुआ, देखिए आपातकाल जब लगाया गया तो सरकार, इसके अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पक्ष ये है कि सरकार का ये मानना था कि जो विपक्षी पार्टी है वो असंवैधानिक तौर तरीके से काम, मतलब जो है रोक डाल रही है सरकार के काम में, काम नहीं करने दे रही सरकार को, और इस तरह से भड़का रही है, जन आंदोलन करा रही है लोगों से। तो इसी कारण जो है आपातकाल लगाया गया है। लेकिन जो विपक्ष में थे, जो
आपातकाल को सही नहीं मान रहे थे, आलोचना जो कर रहे थे, उनका ये मानना था कि लोकतंत्र के विकास के लिए जन आंदोलन आवश्यक है, इसीलिए जन आंदोलन को रोकना ठीक नहीं है। और लोकतंत्र में देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से लोगों को विरोध करने का अधिकार है, और इस तरह से आपातकाल लगा करके सरकार ने ठीक नहीं किया है। और गुजरात बिहार में जो आंदोलन हुए थे उनमें कोई जो है हिंसक क्रियाकलाप नहीं हुआ था, कोई मारपीट जैसी स्थिति नहीं थी, दंगा नहीं था, और ना ही कोई देश के खिलाफ विरोध वाला कोई प्रदर्शन था। इसीलिए आपातकाल की घोषणा करके सरकार ने ठीक नहीं किया, ऐसा विपक्ष मानता था। मतलब अगर हम विपक्ष में देखें, जैसे तर्क वितर्क होता है ना, तो उसमें अगर हम विपक्ष में देखें तो ये सारे जो है बातें थी। और जो है कुछ आलोचक ये भी कहते थे कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जो है अपने निजी फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाया है, संवैधानिक प्रावधान का उपयोग किया है अपने फायदे के लिए। तो ये आपने पक्ष और विपक्ष जान लिया। इसके बाद मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आपातकाल लगा करके जो काम किए गए सरकार के माध्यम से, उनमें मुख्य रूप से था कि जो खेतिहर मजदूर थे उनके मेहनताने पर, उनके पारिश्रमिक पर दोबारा विचार किया गया, भूमि सुधार और दोबारा जो है भूमि का वितरण, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति की गई। और इसके साथ ही साथ जो और विपरीत परिस्थितियां थी वो ये थी कि आपातकाल के दौरान जो अधिकारी पद पर नहीं थे उन्होंने भी सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया, प्रयोग किया, और नागरिकों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और तमाम ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, प्रेस पर भी रोक लगाया गया और जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई, पुलिस ने भी तमाम यातनाएं की और जन विरोधी काम किए। तो ये सब आपातकाल के दौरान काम हुए थे। देखिए, आपातकाल की वजह से सबसे जो कांग्रेस के लिए विषम परिस्थिति थी वो ये थी कि जब आपातकाल के 18 महीने बाद जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई, लोकसभा चुनाव की, और मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें बहुत करारी हार झेलनी पड़ी कांग्रेस को। और इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ था 1977 में जब कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिली थी और जनता पार्टी की जीत हुई थी। और 35% से भी कम वोट मिले थे कांग्रेस को, 154 सीटें ही जीत पाई थी कांग्रेस। तो इस तरह से आपातकाल लगाने के बाद सबसे बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगा। और इसमें देखिए तमाम जो आंदोलन हुए, बिहार में आंदोलन, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, ये सब आंदोलन हुए अलग अलग राज्यों में। और इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई आपातकाल के दौरान, जैसे मोरारजी देसाई ने, ये बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, और 1967 और 69 तक भारत के उप प्रधानमंत्री, और 1977 से 1979 तक प्रथम जो है या पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, चारू मजूमदार, ये सब ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पर इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जैसे कि देखिए, ये पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा की? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ। और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कब एक सशक्त नेता के रूप में उभरी? 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसकी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को या चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था? राजनारायण की याचिका पर। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में चली जाती है? केंद्र के हाथों में। और अगला प्रश्न है, 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी भी कह सकते हैं, इसी आधार पर जो है आपातकाल लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1977 में सह आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? तो देखिए,
1977 में जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश J.C. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था और इनका काम था कि आपातकाल के दौरान किए गए सत्ता के दुरुपयोग और जो तमाम घटनाएं घटित हुई थी उनका जांच करना, ये काम था। तो आपातकालीन अत्याचार की जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के कितने महीने बाद आम चुनाव की घोषणा हुई? 18 माह बाद। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी सरकार के गठन में किसकी अहम भूमिका थी? जयप्रकाश नारायण की। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।